नमस्कार मित्रों, कार्तिक कृष्णा द्वादशी 2080 गुरुवार और 9 नवंबर 2023। मित्रों, कल की बयानबाजी नीतीश की विधानसभा और विधान परिषद दोनों में, जिसमें उनकी मंशा अच्छी थी लेकिन शब्दावली आम जनता की थी। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जैसे सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। घोर अश्लील इशारे और वो स्त्री पुरुष संबंधों के जिसके कारण से बच्चे पैदा होते हैं, उसको विधानसभा और विधान परिषद में 2 बार बोला। और अरे जानते सब हैं कि स्त्री पुरुष संयोग से ही, संभोग से ही संतानें पैदा होती हैं, और जनसंख्या कम करने के लिए नारियों का शिक्षित होना यह आवश्यक है। नारियों का शिक्षित होना खाली उसका संबंध संतानें कम पैदा करने से नहीं है। और भी कल ही मैं जो ड्राइवर मुझे ले गया था, दास है कोई, अजीत दास, तो उसकी पत्नी 12वीं पढ़ी हुई है और वो खुद 10वीं पढ़ा हुआ है। तो मैं खुश हुआ सुन करके कि भाई नारियां पढ़ी लिखी होंगी तो अपनी संतानों को पढ़ाएगी, आगे अच्छी शिक्षा देगी संस्कार के साथ। संस्कार दे सकती है तो नारी दे सकती है। शिक्षा के साथ संस्कार मिल जाए, यही तो चाहिए। संस्कार विहीन शिक्षा जो है हमारी सारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है। संस्कार पहले और संस्कार से जुड़ी हुई शिक्षा, संस्कार शिक्षा युग में है मित्रों, जोड़ा है। शिक्षा संस्कार, शिक्षा खुद अपने आप में एक संस्कार है, उसमें से संस्कार हमने हटा दिया और शिक्षा शिक्षा रह गई। कोरी शिक्षा, मशीनी शिक्षा, राक्षस बनाने वाली शिक्षा, जो शिक्षा राक्षस पैदा कर रही है। मशीन के राक्षस हो चाहे इंसानी राक्षस हो। अब ज़्यादा खतरनाक कौन है, इंसानी राक्षस है कि मशीनी राक्षस है, ये भी हम सबको पता है। अरे मशीनों को तो इंसान ने ही बनाया, उन राक्षसों को पैदा किसने किया? इंसान ने। तो इंसानी राक्षस ज़्यादा खतरनाक हुआ कि नहीं हुआ? तो इंसान में इंसानियत जागे, इंसानियत के बल पर वो मशीनें बने जो भी बननी है, इंसानियत का भला करने वाली मशीनें बने। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, ये सब इंसानियत के हित में हो, ये अपेक्षा है। और अश्लील बयानबाजी जो हमारे मुख्यमंत्री कर रहे थे, तो उनका बचाव में तो कहने वाले यही कहते हैं कि भाई वो तो जनसंख्या कम करने के लिए उनका सेक्स शिक्षा वो दे रहे थे। इतनी अश्लील कि कोई वापस वो शब्दावली और वो इशारे दोहरा नहीं सकता। अच्छा, बाद में माफ़ी मांग रहे हैं, वो भी माफ़ी मांग रहे हैं जैसे पत्थर लेकर से सर फोड़ रहे हो दूसरों का, अपना नहीं। चिल्ला कर कह रहे हैं हाँ मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अरे तुम्हारा ये अंदाज होगा, शर्मिंदा होने का ये अंदाज होता है? आंसू नहीं आया तुम्हारे जरा भी? गर्दन झुकी नहीं तुम्हारी? बोलती बंद नहीं हुई तुम्हारी? तुम अपने मंत्री पद को छोड़ करके नीचे उतरने की सोचते भी नहीं, तुम तो प्रधानमंत्री बनने की सोचते हो। और अभी जितना आंदोलन इसके विरुद्ध होता है उतना पीछे लालू जी के बेटे वो तैयार बैठे हैं कि अब हमको मुख्यमंत्री पद मिलेगा। नीतीश आउट। नीतीश या तो प्रधानमंत्री बनने जाएं और या फिर इनको संभालें जो तुमने खुद पिरो दिया है, खुद पो दिया है। अपनी रोटी खाओ भैया, हम तो नहीं खाएंगे ये रोटियाँ। अरे कौन खाएगा ये इतनी अश्लील रोटी, इतनी गंदी रोटी, इतने गंदे नीतीश कुमार को? और जो लगातार 18 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे किसी भी दल में हो, बीजेपी में हो और चाहे इस लालू यादव पार्टी के साथ हो, ऐसे शातिर, चतुर और अपने बयानों में फंस गए। 72 साल का है बुड्ढा, 72 साल का है। इतना गंदा तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ मैं गंदा हूँ, मुझमें बुराइयाँ हैं, मुझमें भी सेक्स को पकड़ करके
और मैं कोई पाक साफ नहीं हूँ, लेकिन जब वो मेरी करनी सामने आएगी तो मेरे मुंह से बोल फूटेंगे। मैं चिल्ला कर बोलूँगा कि हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, हाँ मैं शर्मिंदा हूँ। अरे राम 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 राम, इस विचार से ही गर्दन झुक जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने आप को वापस जांचने के लिए अलग से सत्संग करना होता है। मंदिर में जाकर बैठता हूँ और पूछता हूँ अपने आप से कि भैया क्यों और कब तक? सारे सुख ले लिए, 3 संतानें हैं तुम्हारी, यशस्वी संतानें हैं, पोते पोतियाँ हैं, दोहिते दोहिती है, और कितना? और समाज में अब तक तो इज्जत बची हुई है, और ये सारी इज्जत का चादर ओढ़ करके और इस तरह से ना शर्मिंदा होता हूँ। ये है शर्मिंदगी। नीतीश कुमार की तरह नहीं हूँ शर्मिंदा, चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करता मीडिया के सामने, हाँ मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्म खाता हूँ। हाँ अरे यार, ये कोई बेशर्म कहीं का, अश्लील अश्लील अश्लील, उसके बाद भी अश्लील। अब इसी से जुड़ा हुआ एक महुआ के विरुद्ध आरोप तय हो गए। महुआ के विरुद्ध कमेटी जो बनी थी वहाँ से भाग गई थी महुआ मैत्रा, बंगाल की है हमारे, वो भाग गई थी। अभी महुआ मैत्रा के साथ ममता बनर्जी भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ वैसी बनी हुई है। उसकी अकड़, वो बोलती है मेरी आंखों में देखो, क्या आपको दिखता है क्या पाप? ऐसा आंख फैला करके, अरे राम 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 राम। अरे तेरे को मालूम है, तुमने खुद मंजूर कर लिया कि हाँ मेरे बॉयफ्रेंड है वो, और उसको मैं अपने पासवर्ड वगैरह सब देती थी बेशर्मी से। तो बेशर्मी जो है वो उधर नीतीश और इधर महुआ मैत्रा, आपस में शादी कर लो यार, दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे। पुरुष नारी में कोई फर्क नहीं, होना चाहिए। अरे नारी पुरुष में फर्क तो प्रकृति ने दिया है, फर्क होना ही चाहिए। पुरुष को संभालती है नारी, पुरुष को स्वीकार पूर्वक सुधारती है नारी, ये व्यवस्था है। और तुम खुद बिगड़े हुए अपने इस बिगड़ेपन पर और आंखें फाड़ कर देखो मेरी आंखों में। ममता कैसे स्वीकार करेगी? कुछ भी हो जाए, बंगाल में तृणमूल के विरोध में तो बहुत हैं, लेकिन ममता के विरोध की बात कोई नहीं सुनता। वोट जब जाएगा तो ममता को ही जाएगा। अभी तक बंगाल में ये स्थिति है, और ममता जो है वो दूसरे दलों के और लालची लोगों को पकड़ कर अपनी सरकार को मजबूत करती रहेगी। ये राजनीति ऐसे ही चलती है मित्रों। तो मेरे पास महुआ और ये नीतीश, इसको मिलाकर जितना मेरे पास सामग्री थी मित्रों, मैंने सभी पर और कुछ न कुछ अतीत और भविष्य को मिलाकर हुआ इतना ही है कि मेरे कथनों में ही अतीत भविष्य की बातें आती रही हैं। ये सारे वीडियो जो हैं वो एक अशुभ भविष्य की रचना करते हैं, लेकिन मैं सच कहता हूँ मित्रों, मैं भविष्य को शुभ ही देखता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं तो वो कहूँगा जो मुझे दिखता है। जो दिखता सो कहता साधक, जो दिखता जो लिखता साधक। नमस्कार।